डेविड, एक नौजवान लड़का जिसके अंदर घूमने फिरने का बहुत शौक था, हमेशा से अपने गांव के किनारे वाले जंगल की तरफ खींचा चला जाता था। वो जंगली जानवरों के बारे में किताबें पढ़ता रहता था और उसके दिमाग में अजीब अजीब जानवरों और छुपे हुए अजूबों की तस्वीरें बनती रहती थी। जंगल की वो घनी झाड़ियां यूं अपनी तरफ बुला रही होती थी, जैसे कोई अनकही कहानी सुनाने और रोमांच से भरपूर खोज करने के लिए। एक दिन जंगल की इस पुकार को और नजरअंदाज न कर पाते हुए डेविड ने जंगल के बीचों बीच जाने का फैसला कर लिया। उसके माँ बाप थोड़े परेशान जरूर हुए, पर उन्हें पता था कि वो यूं रोक नहीं सकते। उन्होंने उसका बैग जरूरी चीजों से भर दिया, एक कंपास, एक फर्स्ट एड किट और कुछ दिनों के लिए खाने का सामान। अपने दिल में घबराहट और उत्साह लिए डेविड ने अपने परिवार को अलविदा कहा और उस अनजान सफर पर निकल पड़ा। जंगल ने उसका स्वागत अलग अलग तरह की आवाजों से किया, झींगुरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और अनजान पक्षियों की दूर से आती हुई आवाजें। डेविड जितना जंगल में अंदर जाता था, पेड़ पौधे उतने ही घने होते जाते थे। हवा में गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू घुलने लगी। रास्ता जो सूखे पत्तों के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहा था, घूमता हुआ यूज शहर से और दूर ले जा रहा था। पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियां जो पत्तों से भरी हुई थीं, सूरज की रोशनी को छान रही थी और जमीन पर रोशनी और पारछाई का खेल चल रहा था। यूज ऐसे अजीब अजीब कीड़े दिखे जिनके रंग उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनके रंग बिरंगे पंख धूप में चमक रहे थे। विशाल पेड़ जिनके तने मौस और लताओं से ढके हुए थे, प्राचीन पहरेदारों की तरह उसके ऊपर खड़े थे। डेविड जानता था कि हर कोने में खतरा छिपा है, लेकिन अनजान का रोमांच यूज आगे बढ़ाता रहा। उसकी इंद्रियां तेज होती गई, उसका दिल धक धक कर रहा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा और जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी, डेविड को एहसास हुआ कि यूज रात के लिए कोई आश्रय ढूंढना होगा। यूज एक छोटी सी खुली जगह दिखाई दी और उसने वहीं अपना डेरा जमाने का फैसला किया। गिरी हुई लकड़ियां इकट्ठा करके उसने एक अस्थायी शेल्टर बनाया। उसका दिल थकान और उत्साह के मिश्रण से जोरों से धड़क रहा था। तो रुको जरा, सब्र करो। जंगल जो अब शाम के साए में डूबा हुआ था, एक अलग दुनिया में बदल गया था। रात के जीव बाहर निकल आए, उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। हवा में रात के पक्षियों की भयानक आवाजें और छोटे जानवरों की सरसराहट गूंज रही थी। एक रात अचानक तूफान आ गया। पेड़ों के बीच हवा तेज छाली, जिससे उनकी टहनियां टूटने लगी। मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जंगल का फर्श कीचड़ के दलदल में बदल गया। डेविड अपने कच्चे से आश्रय के नीचे दुबका हुआ था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। भाग 4, जंगली जानवरों से मुलाकात। अपनी यात्रा के दौरान डेविड ने कई तरह के जीवों को देखा, कुछ बहुत ही अद्भुत तो कुछ दारावान। उसने बड़े कौतूहल से देखा जैसे बंदरों का एक परिवार पेड़ों पर झूल रहा था। उनकी चंचल आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। उसने अपनी सांसें रोक लीं जब एक शानदार बाघ, जिसकी धारियां धूप में बिल्कुल छिप सी गई थी, उससे कुछ ही दूरी पर उसके रास्ते से गुजरा। उसने अलग अलग पक्षियों की आवाजें पहचानना सीखा, पत्तों की सरसराहट जो किसी जानवर के आने का संकेत देती थी और किसी शिकारी की मौजूदगी के संकेत। उसने एक छिपे हुए झरने को खोज निकाला जो एक चट्टान से नीचे गिर रहा था और उसका पानी एकदम साफ तालाब में गिर रहा था। भाग 5, जंगल का दिल। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, डेविड ने खुद में एक गहरा बदलाव महसूस किया। जंगल जो कभी रहस्य और डर की जगह थी, अब उसका गुरु बन गया था। उसने इसकी शक्ति का सम्मान करना, इसके नाजुक संतुलन की सराहना करना और इसके छिपे हुए रास्तों पर चलना सीख लिया था। वह आदिवासी लोगों की एक छोटी सी जनजाति के पास पहुंचा जो पीढ़ियों से जंगल के साथ तालमेल बिठाकर रह रहे थे। उन्होंने उसका अपने गांव में स्वागत किया, अपना भोजन, कहानियां और प्राचीन ज्ञान साझा किया। डेविड ने प्राकृतिक दुनिया से उनके गहरे संबंध, पौधों के औषधीय गुणों की उनकी समझ और पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन के प्रति उनके सम्मान के बारे में जाना। उसने महसूस किया कि जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक संपन्न समुदाय है। जीवन का एक जटिल जाल है जहां हर जीव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 6, घर वापसी हमेशा के लिए बदल गया। एक युग बीत जाने के बाद डेविड को लगा कि अब घर लौटने का समय आ गया है।
उसने ग्रामीणों को विदाई दी। उनका दिल उनकी दया और ज्ञान के लिए कृतज्ञता से भरा हुआ दी था। जैसे ही वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ा, यूज लगा जैसे जंगल यूज अपने रहस्य बता रहा है, उसका सम्मान करने के लिए धन्यवाद दे रहा है। जंगल के किनारे से निकलते ही डेविड ने अपने चेहरे पर सूरज की गर्माहट और अपने गानवी के जाने पहचाने दृश्यों और ध्वनियों को महसूस किया। वह एक बदला हुआ व्यक्ति बैंकर वापस आया था। उसने अपने डर का सामना किया था, अपनी सीमाओं का परीक्षण किया था और प्राकृतिक दुनिया के लिए एक नए सिरे से सराहना के साथ उभरा था। वह जानता था कि जंगल उसके दिल में हमेशा एक खास जगह रखेगा, उस साहसिक कार्य और सीखे गए सबक की याद दिलाता रहेगा। और वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। वह अपनी कहानियों को साझा करने, दूसरों को प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करने और उन जंगली जगहों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए उत्सुक था, जहां से यूज प्यार हो गया था।